श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम इस कथा के मर्म को समझ रहे हैं। गुरुदेव ने समय समय पर हमें भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाई, लीलाओं को समझाया, उसके सार को बतलाया और आज उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में व उन्हीं के द्वारा सिखाए गए सूत्रों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। दिव्य धाम की ये पावन भूमि ही थी। श्री महाराज जी विराजमान हैं और गुरुदेव ने उस समय एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई, नन्हे प्रहलाद की कहानी, जिसके पिता ने उस पर इतने अत्याचार किए, लेकिन भगवान को अपने बालक की रक्षा करने के लिए आना पड़ा। और जिस समय हमारे प्रभु नृसिंह का रूप धारण कर आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, बड़े प्रेम से उसके कपोलों को चाटने लगे। उस समय हमारे प्रभु नन्हे प्रहलाद से पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, ये जितने भी असुर आप देख रहे हैं, इन सबको भी अपने धाम में ले चलिए। भगवान कहने लगे, तुम जानते हो, अगर ये मेरे संग मेरे वैकुंठ धाम में गए तो इनके जितने भी कर्म हैं, उनका जो फल है वो तुम्हें भोगना होगा और तुम्हें नरकों में जाना होगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने मुझसे कहा था कि एक बार उन्होंने आपसे प्रश्न किया था कि हे हरि, आप कहाँ निवास करते हैं? योगियों के हृदय में। आपने कहा था कभी कभी। क्या आप वैकुंठ में निवास करते हैं? आपने कहा कभी कभी। तब देवर्षि नारद जी ने आपसे पूछा था, तो प्रभु आप सदैव कहाँ निवास करते हैं? तब आपने ही तो कहा था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भी मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं वहीं सदा सदा के लिए निवास करता हूँ। बस प्रभु, अगर मुझे नरकों में भी जाना पड़ा, मैं वहाँ जाकर आपके नाम का संकीर्तन करूँगा और आपको वहाँ आना पड़ेगा। और एक बार अगर आप वहाँ आ गए तो वहाँ नरक कहाँ रहेगा? वह तो वैकुंठ धाम बन जाएगा, वैकुंठ धाम बन जाएगा। इस कहानी को सुनाकर श्री महाराज जी ने जो सार हमें बताया, वही सार हम भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं में भी प्राप्त करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने गोप ग्वालों के संग कितने खेल खेले, जानते हैं ना? भगवान का सबसे प्रिय खेल था लुका छिपी। एकदा जब सुबह सुबह सारे गोप ग्वाले यमुना जी के तीरे पहुंचे, कन्हैया ने कहा, आज फिर से लुका छिपी खेलेंगे, लेकिन आज केवल मैं छुपूंगा और तुम सबको ढूंढना होगा। कन्हैया जाकर छिप गए और सारे गोप ग्वाले यहाँ वहाँ कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक ही उन्हें मयूरों का स्वर सुनाई दिया। उसी दिशा की ओर बढ़े और जाकर कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने अचरज में पड़कर पूछा, अरे तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ छिपा हूँ? गोप ग्वालों ने कहा, अरे हमने सुना कि कहीं से मयूरों की आवाज आ रही है और अब तो सावन भी नहीं है और बिना सावन के मयूर नाच रहे हैं, स्वर निकाल रहे हैं, हो ना हो हमारे घनश्याम वहीं पर हैं। बस उन मयूरों के स्वरों की ध्वनि में हम आए और हमें तुम मिल गए। कितना सुंदर सूत्र नन्हे नन्हे गोप ग्वाले भी हमारे सामने रख रहे हैं। जब आपको बांके बिहारी नजर न आए, जब कृष्ण मुरारी दिखाई न दे, तो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? उन्हें मोर रूपी भक्तों के स्वरों में ढूंढिए, उन्हें भक्तों की जीवन गाथा में ढूंढिए और देखना, भक्तों की जीवन गाथा से आपको कृष्ण कथा मिल जाएगी, आपको कृष्ण की महिमा मिल जाएगी।